फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये लिथियम जो डिपॉजिट जम्मू कश्मीर में रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये जो रिसेंटली ये जो डिस्कवरी हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल है। आप यहाँ पे मैं जो जो आर्टिकल यूज करूँगा, आप उसको रेफरेंस हिसाब देख सकते हैं। और जैसे आप सब लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम है ना, उसका डिपॉजिट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन। ठीक है। और देखिए, और चिली में क्या है, कितना है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अर्जेंटीना, चाइना, इसमें क्या है और इनका क्या रोल होगा, मतलब स्पेशली चाइना का क्या रोल होगा। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे लिथियम का कलर। लिथियम का कलर ऐसा होता है, जो व्हाइटिश और ग्रे कलर टाइप होता है। उसको थोड़ा आप प्रेशर देंगे तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट, मतलब थोड़ा ब्लैकिश कलर आ जाएगा। और लिथियम पीरियोडिक टेबल में जस्ट हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ही रहता है। और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हिसाब में मैंने बहुत सारा आपको दे दिया है। तो आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं इसको यहाँ से। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे कि देखिए, लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड होता है, और बहुत सारा लोग बोलता है कि व्हाइट पेट्रोलियम भी बोला जाता है। अब व्हाइट पेट्रोलियम और व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, क्यों जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गोल्ड और पेट्रोलियम जो भी आप बोल लीजिए, गोल्ड एक प्रीसियस मटेरियल है, जिसका वैल्यू क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ता ही है, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो और वो बहुत सारा काम का चीज है। सिमिलरली लिथियम भी वही है। लिथियम इन फ्यूचर आप जो देखेंगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, बैटरी, वहां पे इनका यूसेज होता है। तो इसीलिए इनको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। व्हाइट पेट्रोलियम क्यों बोला जाता है? व्हाइट पेट्रोलियम इसलिए बोला जाता है कि देखिए, जैसे पेट्रोलियम से क्या होता है कि गाड़ी चलता है, राइट। डीजल पेट्रोल से क्या होता है, गाड़ी वहाँ एक जगह से मतलब दूसरी जगह जाता है। लेकिन इन फ्यूचर जब आपके पास पेट्रोल या डीजल नहीं रहेगा, तब आपके पास लिथियम बैटरी आप यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इसीलिए इनको व्हाइट पेट्रोलियम भी बोला जाता है। व्हाइट मतलब उसका कलर है, पेट्रोलियम एज ए यूसेज। और गोल्ड, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारी जगह पे गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रीसियस वैल्यू, इसीलिए। और जैसे आपको पता होगा कि ये अकॉर्डिंग टू दिस एनडीटीवी 1995, 1996, 1997 इस टाइम पे जीआईएस जो इंडिया में सर्वे करता है ना, तो उन लोगों ने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का डिपॉजिट्स है। लेकिन समा उस फाइल को दबा दिया गया था। और उसके बाद तो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जो वहाँ पे जो भी आपका फाइंडिंग्स है, उसको पब्लिक का, मतलब पब्लिक फोरम में लाओ। ठीक है। और जीआईएस का, जीएसआई का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये मिला है जम्मू कश्मीर में जो सलाल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे। ये देखिए, डिस्कवर में टर्न द फॉर्चूनेस ऑफ ब्यूटी। ऐसा नहीं है, माइनिंग जहाँ पे भी आपको मिलता है, तो वहाँ पे जो आसपास जो एरिया होता है ना, उनका मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत बढ़ जाएगा। वहाँ पे जो गरीबी है वो बहुत हट जाता है। एट द सेम टाइम आप एक से सोच लीजिए, एक माइनिंग कहीं पे होता है, या आप बोल दीजिए एक इंडस्ट्री कहीं पे डेवलप होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एमएसएमई सेक्टर है उसको थोड़ा बूस्ट मिलता है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट होता है। ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है इंसान का, वो ऊपर, बहुत ऊपर आ जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे जो वर्ल्ड में जो लिथियम कंपनीज है उसके बारे में। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में कौन कौन कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल्बीमार्ले। एल्बीमार्ले, इनका तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये छोड़ दीजिए, आपको ये जानने की ज़रूरत तो नहीं है, और टाइम भी। बट मैं आपको दे दिया हूँ कि आपको रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज ये 3-4 कंपनी है, जैसे एल्बीमार्ले टॉप कंपनी है। सेकंड कंपनी में आता है एसक्यूएम। एसक्यूएम एक चिली कंपनी है। उसके बाद त्यानकी लिथियम, ये चाइनीज कंपनी है। और एक चीज मैं बोलता हूँ, त्यानकी, ये जो नाम है ना, ये चाइना में बहुत पॉपुलर है। आप चाइनीज में जब आप जाएंगे ना, उस रीजन में आप त्यानकी बोलिएगा तो
ऑलमोस्ट सब कोई पहचान जाएगा कि हाँ ये चाइनीज नेम ही है। उसके बाद 4 नंबर में है गेनफेंगी लिथियम, और ये यहाँ से 1 से 10 तक है, मैंने 3-4 बोल दिया। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, इससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा जी अच्छा ये कंपनी है। और एल्बीमार्ले, एक दो इम्पोर्टेंट एल्बीमार्ले का जो ऑपरेशन है ना वो चिली, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया में है। और एक चीज है ये तियान की लिथियम का जो सिग्निफिकेंट स्टेक है ना वो ग्रीन बसेस में है, और ये ग्रीन बसेस कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज से क्या होता है कि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि जो आपका डिपॉजिट कहाँ है। डिपॉजिट है यहाँ पे चिली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऐसा ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चाइना का पूरा डोमिनेंस है, मतलब प्रोडक्शन में चाइना के पास उतना डिपॉजिट तो नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में है, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको मतलब आपको बोलना चाहूंगा कि जनरली ये जो लिथियम आता कहाँ से है। लिथियम का जनरली 2 ही सोर्स होता है, एक होता है ब्राइन से और एक होता है मिनरल हार्ड रॉक। मिनरल हार्ड रॉक मैं आपको बोलता हूँ, मिनरल हार्ड रॉक आता है ऑस्ट्रेलिया से, वहां पे जो डिपॉजिट है ना लिथियम का वो यहाँ से आता है। और ब्राइन होता है आपका साउथ अमेरिका जैसे चिली, बोलिविया, वहां से आता है। और एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि माइन मतलब प्रोडक्शन एक साल में कितना मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, ये 2021 का डेटा है। मतलब 2 साल पुराना, 2-1.5 साल पुराना आप बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब एज ए कंट्री, नॉट एज ए कंपनी। कंपनी तो मैंने आपको ऊपर बोल दिया कि कौन कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद होता है एज ए कंट्री ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद चिली, उसके बाद चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे, पोर्तुगाल, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, लेकिन रिजर्व में आप जब देखेंगे ना, रिजर्व में सबसे ज्यादा है चिली के पास, ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पता है। लेकिन चिली के पास उतना बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना ही जनरली निकलता है। जैसे मैंने आपको ऊपर ये जो बोला है ना कि ये जो एसक्यूएम है, ये जो एसक्यूएम कंपनी में जो स्टेक है ना ये चाइना का रखता है। ठीक है, और चाइना सिर्फ एसक्यूएम चिली में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके भी वहां पर जो जो लिथियम का कंपनीज है वहां पे उनका स्टेक है। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने तो आपको बोल दिया, ये जो कंपनीज है ये एल्बेमार्ले, एसक्यूएम चिली में है। उसके बाद तियांग के लिथियम, उसके बाद गैंगफेंग लिथियम, मिनरल रिसोर्सेज, Kaibara Minerals, Alchem, Livent, Siachuan Industrial, लिथियन अमेरिकन, ये सब कंपनीज है। और यही सब कंपनी जनरली जो पूरा वर्ल्ड में लिथियम को प्रोड्यूस करना होता है ना वो काम करता है। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे कि अच्छा चलिए लिथियम का अब थोड़ा बहुत यूसेज देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको पता चले, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला इसका काम क्या है। जनरली इसका लिथियम का सबसे जो ज्यादा यूसेज होता है वो है बैटरी और पावर, बैटरीज और स्पेशली पावरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये जो टेस्ला कंपनी का आता है ना, वो जो बैटरी तैयार होता है वो कहाँ से आता है, वो लिथियम से ही आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको पहले वहां से बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद चिली, उसके बाद चाइना में सबसे ज्यादा होता है। और लिथियम का जो डिमांड है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही बढ़ने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन हो जाएगा 2030 आते आते। ये 1995 से है, ये डेटा थोड़ा पुराना है तो आपको मैं बोलना, ये आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं मतलब ये थोड़ा पुराना डेटा है। और एक चीज है यहाँ पे, एक चीज ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो लिथियम का जो यूसेज है वो कहाँ है बैटरीज में सबसे ज्यादा, वो है 74%, सिरामिक एंड ग्लासेस में 14%, लुब्रिकेंट ग्रिल्स 13%। अच्छा, उसके बाद एयर ट्रीटमेंट 1% एंड कंटिन्यूअस कास्टिंग, कास्टिंग होता है वो आयरन कास्टिंग हो जाए ना वो वही होता है, वो 2% है एंड फॉर अदर्स इज 6%। यहाँ से आपको पूरा पता चल गया है कि अच्छा लिथियम का क्या क्या यूसेज है, कौन कौन सा सेक्टर में यूज होता है। उसके बाद देखिए बोला तो जाता है कि लिथियम का जो प्रोडक्शन है इन फ्यूचर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ अभी बहुत इफिशिएंट टेक्नोलॉजी तो सिर्फ चाइना के पास ही है, इवन ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, चिली के पास भी नहीं है। और एक चीज है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है ना कि ये जो कंपनीज है
ये कंपनीज भी जो मैंने ऊपर बोला है, देखिए एल्बीमार ले तो देखिए यूएस की कंपनी है तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो चाइना, ये जो चिली का कंपनी है या ऑस्ट्रेलिया में जो कंपनीज हैं वहाँ पे उनका टेक्नोलॉजी उतना बेटर नहीं है जितना कंपेयर टू चाइना। तो चाइना क्या करता है, तो वहाँ पे जाता है, जाके उन लोगों का वहाँ पे कुछ स्टेक लेता है, और उसके बाद जो चाइना जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल करता है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे है एक जहाँ पे ये जो लिथियम का कुछ यूसेज है जिसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी है। इसका जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये इसको व्हाइट गोल्ड और व्हाइट पेट्रोलियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए मतलब ये बहुत कम जगह पे बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, मतलब वहाँ पे उसको रख सकता है। उसके बाद सेल्फ डिस्चार्ज, मतलब जैसे बैटरी होता है ना, सेल्फ डिस्चार्ज, थोड़ा बहुत आप चार्ज कर लेंगे या कनेक्शन को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। और जैसे आप सबको पता है कि बैटरी आप यूज करेंगे ना तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद देखिए और बहुत सारा है, जैसे सेल वोल्टेज, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो रिक्वायरमेंट प्रिंटिंग, मतलब वैरायटी ऑफ टाइप अवेलेबिलिटी, ये सब है इसका एडवांटेज। थोड़ा इनका डिसएडवांटेजेस भी है, आप देख लीजिए प्रोटेक्शन एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जैसे होता है, मतलब आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उस सिस्टम का उसको मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा आपके पास मतलब पैसा जाएगा और वो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद एजिंग, हाँ मतलब आप मान लीजिए एक जो बैटरी है उसको बार बार रिचार्ज एक लिमिट तक ही कर पाएंगे, मान लीजिए 8 बार या 10 बार, उसके बाद उसको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है। और जैसे यहाँ पे बोला गया है तो 500 to 1000 टाइम, बट मुझे लगता नहीं है इतना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यस ट्रांसपोर्टेशन में तो थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आएगा ही, क्योंकि देखिए आप लिथियम का जो बैटरी है ना, और मान लीजिए उनका जो भी एक रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल आप हवाई जहाज से नहीं भेज सकते उसको, उनको शिप करने के लिए आपको समुंदर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, मतलब जनरली आपको जहाज वगैरह उससे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट होता है। देखिए लिथियम जो बैटरी है वो उसका एडवांटेज तो है, लेकिन उसको जो निकालने का कॉस्ट वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये एकदम मतलब एकदम प्रारंभिक स्टेज पे है, बहुत डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि चाइना हर जगह जाता है। जैसे साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे ना, वहाँ पे देखिएगा कि चिली, बोलीविया, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपॉजिट रहता है। और बहुत जगह पे बोला जाता है कि बोलीविया में जो लिथियम उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मतलब एक लिथियम उसको माइन मिला है, लेकिन उस माइन को एक्वायर करने के लिए चाइना ने वो मतलब ब्राइबरी दिया है। अब चाइना ये सब चीजें नया नहीं है, चाइना ये सब चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी करता है, हर जगह करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप जब जाएंगे ना, वहाँ पे स्टॉप अदानी बोल के है, लेकिन कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि स्टॉप चाइना बोल के ऐसा कुछ है। तो हम लोग एज ए इंडियन हम लोग बहुत डेवलप तो कर लिया है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है यहाँ पे हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और ये सिर्फ कम, ये जैसे मैंने आपको बोला ये बॉलीविया में सिर्फ ऐसा नहीं है, ये चिली में भी वही उन्होंने किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी वही किया था। अब थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए क्या क्या चैलेंजेस है। देखिए चैलेंजेस में फर्स्ट जो है अब तो ये जो टेरर ग्रुप है, टेरर ग्रुप ने इसको थ्रेट डाल दिया कि अच्छा आप लिथियम को नहीं निकाल सकते वहां से, ये चैलेंजेस रहेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि लिथियम को मिल तो गया है शायद वो मतलब वो बहुत यूजफुल है, लेकिन उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और अब सिंस वो अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी से मंगवाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका कॉस्ट भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये एक ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया है कि लिथियम का जनरली हमने जो यूसेज क्या है, कहाँ मिलता है, उसके बाद मान लीजिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। एनीवेज आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको सही में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का डिपॉजिट मिला है उस डिपॉजिट से इंडिया का भला होने वाला है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और एक चीज़ है जो थ्रेट है, स्पेशली वहाँ पे कश्मीर में रीजन में टेररिज्म का एक इशू है, पाकिस्तान का एक रोल यहाँ पे जरूर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको क्या सच में लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये सब चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।